चलिए देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक डिविजिबल बाई 9। आपको पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी कहता है डिजिट सम। ठीक है, एक बार सभी रिवाइज कर ले। 2 के लिए हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं, अंतिम अंक। ठीक है, उसके बाद में 3 के लिए डिजिट सम यानी अंकों का योग। ओके, 4 के लिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया। 8 के लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। यहां पर 16 के लिए हम लोग लास्ट के कितने डिजिट, 4 डिजिट चेक करते हैं। और उसके बाद में फिर अगर देखा जाए तो 5 के लिए जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हो जाएगा एक 9 के लिए हम लोग डिजिट सम यानी अंकों का योग चेक करते हैं। ठीक है, और एक है 11 का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कंसेप्ट है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का। ठीक है, अल्टरनेट, वो भी हम लोग इस क्वेश्चन में एक जो मॉक टेस्ट है इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहां से आपसे किसके लिए पूछा है। हाँ बिल्कुल ठीक है अंशुल, ओके ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है किससे, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल, पहले तो वो डिजिट क्या है, ये है 6, 2, 3, 4, ए और 6। आप सभी बच्चे जानते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम। या तो आप लोग सभी डिजिट का ऐड कर लो, या फिर अगर सभी डिजिट को ऐड नहीं करते हैं तो जहां पे 9 बनता है उसको आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सभी डिजिट को सम करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 15, 15 और 6 21। ठीक है, 21, और 21 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, या तो आप लोग 21 प्लस के ए बराबर में 9, या तो आप लोग यहां से सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको पता है ये जो 21 है इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। 3 में हम लोग क्या ऐड करें कि ये 9 हो जाए, तो आपका रिप्लाई आएगा ए के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका होगा यहां से डी। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब मैं ये डिविजिबिलिटी रूल ये पूरे क्यों सिखाता हूं, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो हमें पता है कि ये 100% ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कोई भी एग्जाम देना, तो फिर क्यों ना मतलब हम लोग पूरा ही पढ़े, ताकि हमें कम से कम जो आता है वो तो हम लोग कर पाए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको दिया गया है डिजिट नंबर क्या है, 9, 9 4 5 4 3 5 1 6, है ना। और ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, चलिए बता दो। अगर जोड़ना है तो फिर हम लोग यहाँ पर, अगर ए यहाँ पर 26 में हमें ऐड करना है, ठीक है, 26 में हमें ऐड करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखो, 9 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 5 का, प्लस का है ना। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 डिफरेंस है, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस के 2 डिफरेंस है, और यहां पर 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा। यहां पर ये प्लस का 1 है और यहां पर माइनस का 2 है। ठीक है, तो प्लस का 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो इस वाले टर्म से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो माइनस का 1 मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आपको यहां से +1 की रिक्वायर है,
ठीक है, देन तभी तो आप लोग इसको काट सकते हो। यहां से हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। +1 क्यों, क्योंकि -1 और +1 कट जाएगा और डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर 26 में 1 ऐड करता हूं तो 27, और इन दोनों का डिफरेंस हमें तो +1 चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, -5। ये हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता। उसके बाद में यदि मैं ऑप्शन नंबर बी लेता हूं, यानी कि 26 में मैं 6 ऐड करता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2, और यहां से आ जाएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या +1 है क्या? बिल्कुल है। और यहाँ पर +1 और यहाँ पर ये -1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बेटा बी आएगा, 6 आंसर आएगा, ना कि 5 आएगा। समझ पाए हैं अंशुल? क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं, है ना। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, ठीक है। और जहां भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। जब तक आप लोग खुद से पूछोगे नहीं, मेरे को क्या ही पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि रामलाल मार्क्स ऑफ हिज गुड्स बाय 40% एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। देखिएगा, एक होता है यहां पर सीपी, एक होता है एमआरपी, और एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा, एक होता है सीपी, एक एमआरपी, एक होता है एसपी। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, आपको दिया गया है कि रामलाल मार्क्स ऑफ हिज गुड्स बाय 40%। ठीक है, रामलाल है वो अपनी दुकान के प्रोडक्ट पर वो 40% ज्यादा मार्क्स करता है। ठीक है, तो यदि मैं सीपी 100 मान लेता हूं, तो यहां से मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 140 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40% ज्यादा कर रहा है, तो 100 और ये हो जाएगा 40%। ठीक है, और 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40, तो 100 में 40 ऐड कर देंगे, 140। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि वो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% यदि वो डिस्काउंट दे रहा है कितने पर, 140 का आपको 10% माइनस करना है। तो 140 का जब 10% माइनस करोगे तो 14, और 14 जब 140 में से 14 माइनस करोगे तो आएगा 126। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, 100 के आर्टिकल को यदि आप लोग 126 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना का होगा, 26% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक आपके बहुत ही कम है, ठीक है। चले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जानते हैं प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है, लेकिन जो डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ सभी, बताने की कोशिश करो। एक दुकानदार एक कमीज पर 50% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि बिल का डिफरेंस 43 है तो कमीज का क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रम मूल्य आपसे पूछा गया, बता दो। ऐसे क्वेश्चन मैंने सैकड़ों बार आपको करवा चुका हूं, है ना। देखिएगा, यहां से एक जो डिस्काउंट है वो कितना है, 50% है। ठीक है, पहला डिस्काउंट कितना है, 50% है, और दूसरा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट 2, वो कितना है, तो वो है 30%। आप सभी लोग जानते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस के ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, चलिए, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 30 है, फिर सेकेंड डिस्काउंट भी 30 है, माइनस के 30 इंटू 30/100,
तो यहां से कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 60 माइनस के 9 यानी कि 51%। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी क्या बात बताएंगे कि पहला जो डिस्काउंट है वो है 50% और डिस्काउंट सेकंड जो है वो कितना है 51%। ठीक है, पहला डिस्काउंट 50% है, सेकंड डिस्काउंट 51% है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपका रिप्लाई आएगा 1%। कितना है 1%। और लेकिन क्वेश्चन में कितना है 43, यानी कि 41 की वैल्यू 1 है, आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। सो आंसर कितना आ जाएगा 4300। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से डी। ठीक है, क्या समझ पाए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग ऐसे ही वो क्या करो, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो सभी बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देख लेते हैं। देखो एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी। कितने रुपए में? 18,000 में 20 कुर्सियां। तो यहां से एक कुर्सी का, एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18,000 को 20 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक चेयर का जो मूल्य है वो आ जाएगा 900 रुपए। कितना आ जाएगा, एक चेयर का मूल्य आ जाएगा यहां से 900 रुपए। ठीक है, अच्छा दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। मुझे एक बात बताओ, जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा उसको, ये तो परफेक्ट है। जितना आप लोगों ने खरीदा होगा उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा ना बेच सकते हैं, ना ही उससे कम बेच सकते हैं, है ना। और ये कह रहा है कि उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4 कुर्सियां हैं। टोटल कितनी कुर्सियां थी 20, 20 में से अब कितनी बची 16, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है ये 1/4 है। उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 1/4 है। और यहाँ पर 4 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है 900 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से एक की वैल्यू हो जाएगी यहां से 125, है ना। सॉरी 125 तो ना हो गया, एक काम करते हैं। ठीक है, यहां से कह सकते हैं कि ये जो 900 है ये 4 की वैल्यू है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से 5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए यहां से सोल्व कर लेते हैं। यहां से कितना आ जाएगा 4 से, ये 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, फिर आ जाएगा यहां से, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 225 इंटू जब आप लोग 5 करोगे तो 22 पंजे 1100 और 125, यानी कि आंसर आ जाएगा यहां से 1125। ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर यहां से ए आएगा, ना कि आपका यहां से सी आएगा। समझ गए अंशुल? ठीक है, आप समझ गए कि आपने कहा मिस्टेक की है। ठीक है, यहां से
मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जितना आप लोग खरीदोगे उतना ही बेचोगे। ये तो है नहीं कि उससे ज्यादा बेचोगे, उससे कम बेच सकते हो लेकिन उससे कम आपको बेचना नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग बस एक ही बात ध्यान रखा करो, जितना आप लोगों ने खरीदा है उतना ही आप लोगों को बेचना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एसपी पूछा है। हाँ एसपी पूछा है बेटा, तो एसपी कितना हो जाएगा ये देखो ना आप, एसपी कितना हो जाएगा देखो, एक का प्रॉफिट है कितने पर, 4 पर, तो टोटल कितने आर्टिकल बेचोगे, 5 ही तो आर्टिकल बेचोगे ना। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 900 है, तो 5 की वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, ये जो 900 है ये किसकी वैल्यू है, 16 की, और यहां से आप लोग 20 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको वही सिखाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और आप लोग हर एक क्वेश्चन में ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब यहाँ भी कई बच्चे परेशान हो सकते हैं, वहां भी, यहाँ भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 20 कुर्सियों के स्थान पर वो कितने रुपए का, कितने का पैसा ले रहा है, वो 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर पैसा ले रहा है। ठीक है, ऐसे समझो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सोल्व करो और आंसर दो। आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपए जमा कराना चाहता है। ठीक है, उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का, हाँ वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का शुल्क लेता है, तो खाते में उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। चलिए बताओ। यहां से सबसे पहले रेट परसेंटेज निकाल ले। ठीक है, रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 इंटू SI, साधारण ब्याज कितना है, 3,000 है। हाँ वेरी गुड शिशिर, बहुत बढ़िया भाई, कितना है, 3,000 है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, 80,000 है, और टाइम कितना है, 1 ईयर है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहां से 4, 100 इंटू SI, और यहां से आ गया है 30/8, और 30/8 कितना हो जाएगा, 30/8 यानी कि ये हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया, फिर 8 7 56, और फिर 8 पंजे 40, 3.75% तो वो बैंक ले रहा है। टोटल कितना परसेंट दे रहा था, 12%, उसमें से वो खुद के पास कितना रख रहा है, 3.75%, तो बचा कितना, बचा है बेटा 8.25%, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से डी। है किसी भी बच्चे को डाउट, 96 माइनस 30, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, हाँ वेरी गुड सभी का, बेटा ए नहीं आएगा, डी आएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। यहां पर तो आपसे क्या पूछा गया, ये फोर्थ प्रोपोर्शन ही मान सकते हैं इसको, फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, चलिए सोल्व कर दो।
देखिएगा यहां पर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 28, 98, 98 और रेशियो वाई है। मैंने आपको हमेशा समझा रखा है कि लास्ट को लास्ट से और जो बीच में रहता है उसको बीच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर बीच को बीच से। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, y बराबर लिख सकता हूँ 98 इंटू 98 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से 28, है ना। सो यहाँ से काट देते हैं, 14 से काट देते हैं, 14 2 जा 28 और 14 7 जा, ठीक है। यहाँ से ये कितने टाइम जाएगा, 2 से 49 और यहाँ से 49 इंटू 7 जब आप लोग करोगे तो ये तो 7 का स्क्वायर है, ये 7 है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन में रूट ए बी हम लोग कर लेते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, एबीसी में बीसी अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ सभी बच्चे। कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनका एवरेज कितना है, एवरेज मार्क्स है 88, और कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितने हैं 72 है। तो दोनों कॉलेज के औसत अंक आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक कौन है P और एक यहां पर कौन है Q है। ठीक है बेटा, चलिए P का जो एवरेज मार्क्स है वो है 88 और यहां से Q का जो एवरेज मार्क्स है वो है 72। ओके, और आपसे इन दोनों का, दोनों स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि P में कितने हैं 180 स्टूडेंट्स है, तो यहां से आप लोग लिख लेंगे 180 और यहां पर Q में कितने स्टूडेंट्स है 320 है। रेशियो बना लो, यहां से रेशियो जब बनाएंगे तो 20 से कटेगा ये 9 बार और 20 से जब आप लोग काटोगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, 16 दूने 32। ठीक है, आपको यहां पर बीच में वैल्यू चाहिए, यहां पर आपको वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहां पर वो वैल्यू आएगी जो यानी कि 88 से तो छोटी आएगी और 72 से बड़ी आएगी। ठीक है, 88 से तो छोटी और 72 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि सभी के सभी ऑप्शन इन्हीं के बीच में है, 72 और 88 के बीच में। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे, आप लोगों ने कहीं पे पढ़ रखा है रेशियो, अच्छी बात है। ठीक है, आप यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 88 और 72 का जो डिफरेंस है वो है यहां से 16। क्या 16 को आप लोग 9:16 में बांट सकते हैं क्या, बिल्कुल बांट सकते हैं। तो यहाँ पर 16 को 9:16 में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से अगर हमें P की वैल्यू चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से अगर हमें Q की वैल्यू चाहिए तो 16/25 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 16 से। ठीक है बेटा, चलिए यहां से देखते हैं, तो 16 16 9 कितना होता है 144 बटे कितना है 25 है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 25 5 125, फिर 25 7 175 और फिर 25 छक्के 150। ठीक है, 5.76 आया है। इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 5.76 आई है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में या तो ये 76 है, तो 76 या तो लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। यहां पर ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता।
तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, यानी कि 72 में 5.76 और ऐड करना पड़ेगा हमें, 72 में 5.76 और ऐड करना पड़ेगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, 7776 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड शिशिर, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो अगर इसकी कैलकुलेशन में जाओगे 180 इंटू 88 प्लस के 320 इंटू 72 और अपॉन में कितना हो जाएगा 500, यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आपका जो राइट आंसर है, आप लोगों को ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, स्पीड ऐसे ही आप लोगों को बढ़ानी है। आइए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। यहाँ पे मैं आप लोगों को काफी कुछ सिखाने वाला हूँ और कहीं भी जाना मत। मैं लास्ट में आपको मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा, ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के हम लोग लास्ट में कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, तो आप लोगों को जाना नहीं है कहीं पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो सभी बच्चे। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक कुशल है, A is 40% more efficient than B. How much time will they take to work together to complete a job which A alone could have done in 31 days? देखो, एक A और एक का B है ना। A B से, किससे, B से, यदि मैं B को 100 मानता हूं तो A कितना हो जाएगा, यहां से 140% ज्यादा है। और रेशियो बना लो यहां से, तो 20 से काटेंगे 7 टाइम्स और 20 से काटेंगे 5 टाइम्स। आप सभी बच्चे जानते हैं टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। आप मुझे एक बात बताओ, एक की हमें इफिशियंसी भी गिवन है और एक की हमें टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से जो टोटल वर्क है वो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से, एक का जो टाइम है वो कितना है 31 है, तो 31 इंटू 7 हो जाएगा टोटल वर्क, और 31 इंटू 7 कितना हो जाएगा 217। ये क्या हो गया है टोटल वर्क। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 7 और 5 12 है, तो यहाँ पर 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो आप लोग सोल्व कर लो या फिर ऐसे ही आपको एग्जाम में दिया गया होगा ऑप्शन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 217/12। ठीक है, क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर देंगे, फटाफट आंसर दो सभी बच्चे।
देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B can do it in 18 days. In how many days will the work be completed if they both work on alternate days starting with B? यहां पर जो स्टार्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ठीक है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और यहां पर बी उसी कार्य को 18 दिन में। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, और 8 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से? 72। ठीक है बेटा, चलिए तो 72 को जब 8 से डिवाइड करोगे आएगा 9, 72 को 8 से डिवाइड करोगे आएगा 4। ठीक है, और यहां से शुरू कौन कर रहा है? पहले बी कर रहा है। तो ये ऐसे होगा, पहले बी काम करेगा, फिर बाद में ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी और फिर ए, और यही साइकिल चलती रहेगी जब तक कंप्लीट काम। तो 13 यूनिट हो रहा है, हमें कितना चाहिए? 72। तो हमें 13 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो यानी कि 72 आ जाए। ठीक है, लेकिन 72 से ज्यादा नहीं आए, कम आ जाए। ठीक है, तो आपका रिप्लाई आएगा कि इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 65। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 डेज में कितना काम हुआ है? 65 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में वापस बी आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे की जा रही है? स्टार्टिंग जो है वो पहले बी कर रहा है, तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अगले 11वें दिन कौन आएगा? बी आएगा और वो 4 यूनिट करके चला जाएगा, और कार्य कितना हो गया है? 69 यूनिट कार्य हो चुका है। अब हमें कितना करवाना है? 72। अब उसके बाद में कौन आएगा? तो आपका रिप्लाई आएगा उसके बाद में ए ही आएगा, और ए की इफिशियंसी कितनी है? 9 यूनिट, लेकिन हमें तो कितनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/9, और 3/9 यानी कि 1/3। तो 11 दिन तो ये है, और यह 1/3 डेज और लगेंगे। तो टोटल वर्क कितना लगेगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवा दिए, उसके बाद भी आप लोग रॉन्ग कर रहे हैं, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना? आप लोग क्वेश्चंस को सीरियस नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है? अजीत वर्क्स 4 times एज fast as Sohan. If Sohan can complete a work in 20 days independently, the number of days in which Ajit and Sohan can together finish the work is. अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। देखिएगा, एक अजीत है और एक है यहां से सोहन है, इनकी इफिशियंसी है ये। ठीक है, अजीत सोहन से, किससे? सोहन से। यदि सोहन 1 यूनिट काम करता है तो अजीत कितना करता है? 4 यूनिट। ठीक है, यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में, मुझे एक बात बताओ, सोहन एक दिन में 20 यूनिट, और यहां से सोहन की स्पीड कितनी है? 1 यूनिट। तो यहां से जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा? सोहन की इफिशियंसी भी है और सोहन का हमारे पास टाइम भी है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। आपसे क्या पूछा गया है? तो अजीत और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो अजीत और सोहन मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5 है, तो यहाँ से 5 से ये आंसर कितना आ जाएगा? अगर अजीत और सोहन मिलते हैं तो उस कार्य को वो 4 डेज में पूरा कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट तो है नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, जब मैंने आपको एवरेज स्पीड, पहले जब मैंने क्लास शुरू की थी, मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाए थे 80, तो मैंने एवरेज स्पीड के लिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट सिखाया था, यदि आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, 2 के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 3 के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 4 के लिए,
विद इन सेकेंड में मैंने आपको सिखाया था, है ना? ठीक है, चलिए यहां पर भी आपसे यही पूछा गया है कि ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 160 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द फर्स्ट 32 किलोमीटर ऑफ द टूर। तो आप लोग सभी जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, दो की, तो आप कहेंगे 2 इंटू एक्स वाई और अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो पहली स्पीड 2 इंटू पहली स्पीड कितनी है 64 है, सेकेंड स्पीड कितनी है 80 है और अपॉन में 64 प्लस के 80 144 है। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो 16 चौके 64 और 16 9 कितना होंगे 144। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 यानी कि 640 बटे 9 और 640 बटे 9 कितना हो जाएगा, तो 640 बटे 9 हो जाएगा यहां से 9 7 63। ठीक है, फिर वापस 7 एकम 7, फिर वापस 7 एकम 7 और फिर वापस 7 एकम 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 71, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, मैंने कहा था हर एक कंसेप्ट में लगेगा और वो भी आप लोग सीख लो। एवरेज स्पीड वो टाइम एंड वर्क की तरह समझाया था, यदि आप लोगों को याद हो तो। देखिएगा एक स्पीड कितनी है 64 और दूसरी स्पीड कितनी है 80 है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 64 और 80 का 320। यहां से इसकी स्पीड निकालो, 320 को 64 से डिवाइड करोगे 5, 320 को 80 से डिवाइड करोगे 4। ठीक है, तो यहां से टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करनी है 320 कवर करनी है। किस स्पीड से 5 और 4 9। लेकिन मैंने आपको ये सिखाया था कि कितने की एवरेज स्पीड निकालनी है। यदि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो देखो 640 बटे 9 और 640 बटे 9 कितना आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको सिखाया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग रेगुलर रहा करो और सीखने की कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। आप सभी लोग जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस के बी और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, शिशिर को याद है शायद, किस किस को याद है वो वाला 13 वाला मेथड टाइम एंड वर्क की तरह मैंने आपको एवरेज स्पीड सिखाया था। एक बार मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताओ और ये भी बताना है कि रेगुलर क्लासेज कौन कौन देखता है। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले। लास्ट में मैं आप लोगों को मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा, ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहना। ठीक है, देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपको यही वैल्यू पूछी गई है, तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी हो जाएगा, है ना। और आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है और आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो मैं डेली आपके लिए क्या करूंगा, ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट अभी सीखेंगे, फिर कल सीखेंगे, फिर परसों सीखेंगे, साथ में मेंसुरेशन के भी कुछ फॉर्मूले अभी सीखेंगे, कुछ कल सीखेंगे, कुछ परसों सीखेंगे। इस तरह से मैंने आपके लिए कुछ सोचा है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बता दो सभी बच्चे। आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल में 18 है, आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब पूछा गया है। क्यों नहीं दिख रहा है बेटा साफ,
क्वालिटी तो यहाँ से HD कर रखी है मैंने, ठीक है। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है शिशिर, यहां से बिल्कुल भी प्रॉब्लम है नहीं। देखिएगा आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना। नहीं यार, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से आपको दिया गया x² प्लस के 1/x² बराबर में कितना है 18 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को यहाँ से x प्लस 1/x निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप क्या करोगे, दी गई संख्या को रूट में और प्लस के 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √20, और √20 को आप लोग क्या लिख सकते हो, √20 को आप लोग लिख सकते हो 4×5, और 4×5 को लिख सकते हो आप लोग 2√5 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, दी गई संख्या का तो क्यूब करते हैं, यानी कि 2√5 का तो क्यूब करेंगे, और प्लस है तो फिर यहाँ पर 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2√5 करेंगे, ठीक है। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं अमन? इसमें डिस्टर्ब करने वाले बच्चे हैं ही नहीं बेटा, ठीक है ना, पढ़ने वाले हैं सभी। देखो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, दी गई संख्या का क्यूब करते हैं और माइनस के हम लोग 3 गुना करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, √5 का क्यूब जब आप लोग करोगे तो आ जाएगा 5√5, और माइनस के 3 को 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√5, माइनस के 6√5, और 40√5 में से 6√5 आप लोग माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 34√5, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वीडियो क्वालिटी को लेके क्या कह रहे हैं अमन, समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो आपको दिया गया है 8 cot A इक्वल में 7 है, तो साइन A की वैल्यू, अमन मेरे को लग रहा है कि इंटेलिजेंट ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है, बोलने की तमीज नहीं है। चल आंसर दे दो, तो एक भी क्वेश्चन का तो आंसर दिया नहीं है ना, और यहाँ पे बस बातें करने। खैर कोई ना, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको दिया गया है 8 cot A इक्वल में 7 है, और आपसे साइन A की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से 8 cot A इक्वल में कितना है 7 है, cot A बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cot A बराबर हो जाएगा 7/8, और cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस कुछ भी मान लो, ये 7 है, ये 8 है, तो यहां से अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं कुछ भी, या फिर ए, है ना, एंगल ए दिया गया है ना यहाँ पे, एंगल ए, तो यहां से 8 का स्क्वायर 64, और प्लस के 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, रूट में 113 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है कितना यहाँ पर,
तो परपेंडिकुलर तो है यहाँ पर 8 और हाइपोटेनस कितना है, रूट में 113 है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से सही ढंग से पढ़ो और सोल्व करो। बिल्कुल अमन बता सकते हैं, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट हो और थोड़ा ना है, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाएगा क्या, ठीक है ना। हर कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले एक कंसेप्ट है ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, और माइनस का साइन है बीच में, यहां पर ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। तो इस कंडीशन में ये जो होता है ये होता है 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है। अब सोल्व कर दो, मैंने आधा तो इसको सोल्व कर दिया। देखो यहां से ये जो आपको गिवन है ये 1 प्लस कितना है, 1 प्लस साइन टी है, ठीक है। और यहाँ पर 4 प्लस 4 साइन टी है, माइनस के 1 अपॉन साइन टी है, 1 माइनस साइन टी है, और यहाँ पर 4 प्लस 4 साइन टी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन 4 कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सो आप कहेंगे 1 प्लस साइन टी बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस के साइन टी बचेगा, ठीक है। वापस माइनस के, इसमें क्या बचेगा, यहां से 1 माइनस साइन टी बचेगा, और यहां से 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस साइन टी बचेगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इसके बराबर में होता है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अमन आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं क्या बेटा, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू ए बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और बी की वैल्यू क्या है साइन टी है, ठीक है। अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 और बी की स्क्वायर क्या है साइन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो यहां से लिख सकते हो कोस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहां से बस अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। यहां से 1 इंटू साइन टी अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर टी है, तो कोस स्क्वायर टी को यहां से 1 इंटू साइन टी और कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो कोस टी इंटू कोस टी, ठीक है। तो यहां से साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा टेन टी, और यहां से 1 अपॉन कोस टी और 1 अपॉन कोस टी को क्या लिख सकते हो आप लोग सेक टी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 10t इंटू सेक टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो 10t इंटू सेक टी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से बी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा सभी आपके जितने फास्ट नहीं है ना, तो हमें तो सभी को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिया गया है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल 8q एंड पी क्यू रेशियो क्यू आर आपको 3:4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी साइन क्यू और साइन आर की वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए बता दो, देखो ये कि राइट एंगल ट्रायंगल है
और यहाँ पर ये 90 डिग्री जो है वो क्यू पर है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, ये पी, ये क्यू और ये आर है, ठीक है। आपसे दिया गया है कि पी क्यू यहाँ पर 3 है, क्यू आर आपको यहाँ से 4 गिवन है, और यहाँ से 3 4, ये 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, पता है, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया है साइन पी प्लस के साइन क्यू और प्लस के साइन आर की वैल्यू आपसे पूछा गया है। साइन पी, पी एंगल मान के हमें साइन पी की वैल्यू चाहिए। पी क्या यानी कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी, पी के सामने यानी कि लंब, लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है 5 है, तो यहां से आ जाएगा 4/5 साइन पी। साइन क्यू, क्यू यहाँ पर 90 डिग्री है और आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन जो 90 डिग्री है वो 1 होता है, ठीक है। और साइन आर, आर यानी कि ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल्स के लिए जो परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा वो तो 3 होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 7/5 प्लस 1 5, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12/5, कितना आ जाएगा 12/5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना टाइम लेने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो तैयारी है उसमें काफी ज्यादा कमी है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अभी क्या लाइट चली गई थी, आज 2 बार लाइट जा चुकी है। जस्ट 1 मिनट, एक बार मैं वापस को, एक मिनट, एक मिनट। आज 2 बार तो लाइट जा चुकी है, पता नहीं क्या ही हो रहा है लाइट को भी। अब एकदम परफेक्ट है। अब एक perfect है?
चलिए, मुझे लगता है एकदम परफेक्ट है, अब कोई इश्यू है नहीं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। आपको क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर PQ इज ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्किल, कैलकुलेट PQS इफ QRS। यानी कि ये वाला जो एंगल आपको गिवन है QRS, ये वाला एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है? 110 डिग्री गिवन है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि एक क्वाड्रेट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने के एंगल्स हमेशा, उनका आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना एंगल, सेमी सर्किल पे बना एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से? 90 डिग्री। ये 90 है, ये 70 है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 है तो इन दोनों को भी 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये 70 है, ये हो जाएगा यहाँ से 20 डिग्री। और आपसे क्या पूछा गया? PQS पूछा गया है, यानी कि यही पूछा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी होगा। ठीक है बेटा, ये 70 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। क्यों भाई? मे और मे नॉट भी नहीं, मस्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे क्या पूछा गया? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, फॉल्स पूछा गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उसके जो त्रिभुजों की जो माप है और उसकी जो आकृति है वो समान ही होती है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं कि कंफ्यूजन वाला कोई चक्कर है नहीं। ऐसे है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें हैं, बिल्कुल सही है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी सम्मिलित भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी ठीक है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनमें से एक को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो टोटल अंक है वो 3000 है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वुड बी द मार्क्स इन रीजनिंग। तो रीजनिंग में मार्क्स कितने हैं वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैथ्स है, ये यहाँ से वर्बल है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ से रीजनिंग है और यहाँ से ये कोडिंग है और एक क्या है? पजल है। ठीक है, ये आपको 75% गिवन है, ये 45% गिवन है, ये आपको 75% गिवन है, ये यहाँ से 65% गिवन है और यहाँ से आपको 100% गिवन है। सॉरी, डिग्री में है, ये परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना। डिग्री में है, डिग्री में, परसेंटेज नहीं है, डिग्री में। ये सभी डिग्री में गिवन है आपको, परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में गिवन है। कितना है ये? 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यहाँ से ये जो है ये 75 डिग्री है, ये यहाँ से 65 डिग्री है और यहाँ से ये जो है ये 100 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर टोटल जो अंक है, टोटल मार्क्स है वो कितने हैं? 3000 है। आपसे रीजनिंग के लिए पूछा है तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर कितना है? 75 है, अपॉन में 360। ठीक है, क्योंकि डिग्री है और डिग्री को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? 360 से। तो यहाँ से 0 से 0 और
यहां से इसको यदि हम लोग काटते हैं तो कितने से काटे, 6 से काट देते हैं, ठीक है। तो 6 से कितनी बार कटेगा ये, 6 पंजे 30 और यहां से 6 6 36, यहां से फिर से 3 से काटते हैं तो 25 3 75 और यहां से हो जाएगा 2 बार, ठीक है। और 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 25 बार, और 25 25 आंसर कितना आ जाएगा आपका, 625। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर होगा यहां से सी, ठीक है। यहां से मेंसुरेशन में आप लोगों को कुछ फॉर्मूले देखने हैं क्या, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में, फटाफट कमेंट करके बताओ। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले कुछ लिखने हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टी देखनी है तो कमेंट करो फटाफट, या फिर क्लास को हम लोग यहीं पे वो करते हैं फिर। मेंसुरेशन में आप लोगों मेंसुरेशन ज्योमेट्री के यदि आप लोगों को कुछ फॉर्मूले प्रॉपर्टी लिखनी है तो मेरे को अभी मैसेज करो फटाफट। कौन कौन चाहता है कि अभी आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज किया जाए, करवाए जाए। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, थैंक यू।